धमकी देने की बात नहीं है, धमकी देने की बात नहीं है। नहीं, क्या हुआ? आप कानून तोड़ रहे हैं, रास्ता आप करंट को हाथ नहीं लगाते, आप यूनिफॉर्म में लगा जाने देना, आप ना लगाओ, बस ये खड़े हो गए। 1 मिनट के लिए मुझे मैडम 1 मिनट चेक करने दें, उसके बाद आप 1 मिनट के लिए आपको क्या साइड करें, आप थोड़ी देर के लिए साइड आप दहशतगर्दी ये है, आप लोगों को नहीं रोक सकते, सड़क पे चलने से नहीं रोक सकते। कानून जज के तौहीन आप कर रहे हैं। यूनिफॉर्म क्या काम है, एहतराम करना जजेस कोर्ट का ऑर्डर। आप लोग कानून तोड़ रहे हैं, आपकी सज़ा है, हमारी नहीं है इस वक्त। इधर है बड़े को बुलाओ, इसके साथ बात कीजिए। मुजरिम ये हम नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये तौहीन अदालत कर रही है पुलिस, जुर्म तो ये कर रहे हैं। इनको तो हिरासत में तो उनको लेना चाहिए जो लोगों का रास्ता सड़क पे रोके खड़े हैं। ये माफिया ऐसी होती है, आप देख लें। इमरान खान ने जिसका आपको बताया ना 29 साल, ये वो है। ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़ी। ये जजेस को जो तौहीन कर रही है, इससे क्या पता चलता है आपको? यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जज की तौहीन ये कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, माफिया की पुलिस है ये शरीफ ख़ानदान की पुलिस है, ये मरियम नवाज़ की पुलिस है। ये देखें, ये मरियम नवाज़ के ज़ाती मुलाजिम हैं सारे इस वक्त। याद रखें ये बात, क्योंकि जब जज की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं, 3 जजेस की तौहीन कर रहे हैं, ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, इसका क्या मतलब है? पापा ये कोई मुसलमान करता है, पुलिस के जो अधिकार हैं वो मैडम महान है जो आगे जाने की कोशिश कर रही हैं वॉइस नोट पुलिस की जानब से। और वो कहता नहीं जाने सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ जाना खास की सूरत हाल है। अली महान मुझे कहना है कि आज ही नहीं बैठेंगी बल्कि हर मुमकिन आगे जाने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है, आप वो वीडियोस निकाल रहे हैं जब मरियम नवाज़ अदालत जाती थी, ये सारी पुलिस उनकी घेरा डाल के इज्जत से हाथ चूमती थी नहीं, और अगर वो करीब आते थे तो उनको धक्के देती थी। कोई उनके करीब लगती थी ना पुलिस तो उनको धक्के देती थी। पुलिस वाली हाथ चूम रही है, ये उनकी माफिया है, ये भर्ती किए गए हैं कई लोग। ये इमरान खान की हुकूमत में ये उनकी इज्जत थी। और जब हमजा शहबाज जाता था इसी तरह, कभी पुलिस को धक्का देता था, कभी मुक्का मारता था, कोई क्योंकि हाथ लगा देते। ये पुलिस तब उनके लिए काम करती थी, हुकूमत इमरान खान की थी। तो ये आपको पता है कि क्या जो नौरीन नियाज़ी कह रही है वो सही है कि असल में यहाँ पे इन्होंने ऐसा पुलिस के साथ किया हुआ है कि ये पुलिस के साथ इतना जुल्म करते हैं कि ये जुल्म समझते हैं, ये शराफत को कमज़ोरी समझते हैं। ये यकीन करें, जब शराफत से पेश आओ उसको ये कमज़ोरी समझते हैं। जब वो इनको मार पीट के रखते हैं ना तो ये उसको समझते हैं ताकत, और ये उसके नीचे दबे हुए सारे। ये तो हमारे सिस्टम की कमज़ोरी यही थी ना, जिसके लिए इमरान खान 29 साल से खड़े हैं। आज आप देख लें, कानून ये तोड़ रहे हैं, हम कानून नहीं तोड़े। हमारे पास सारे लॉयर्स के पास 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर्स हैं हाथ में, और पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज़ की पुलिस सामने खड़ी है। ये देखें, याद रखें, 17 सीटों पे आओगे तो खौफ की ज़िंदगी काटोगे। लोग आपके साथ नहीं हैं, मजबूरी। आप सोचते हैं कि जहाज़ तैयार रखो,
जैसी कोई मुश्किल आएगी हम जहाज़ पे भाग जाएं यहाँ से। ये इनकी ज़िंदगी हैं, ये खौफ में बैठे हुए हैं। हम तो सड़क पे खड़े हो सकते हैं, ये ज़रा नकल के दिखाएं सड़क से के ऊपर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। 300 पुलिस वाले, पुलिस ही बता रही थी हमें कि 300 पुलिस एहलकार इनकी हिफाजत किस चीज़ से कर रहे हैं। लोगों के साथ जब जुल्म करो ना, फिर आपको हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। अब मरियम नवाज, खदीजा शाह साहिबा खड़ी हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंबर भी बनाया गया है जेलों के जो कैदी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उनको भी नहीं जाने दे रहे। मेरी बात सुने, बता तो रहे हैं बेचारे जजेस की क्या हालत की हुई है। आज इसलिए तो कह रही हूँ जजेस के लिए एहतजाज करें, उनके लिए खड़े हों। जजेस को या मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा, ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करें केसेस डिस्कस करने के लिए। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कौन सा मानते हैं, कौन सा चीफ जस्टिस। आप समझ रहे हैं ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि आज जजेस की ये तस्लील जो हो रही है, ये जजेस की नहीं हो रही, ये पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, दफन हो गया है। 26वीं तरमीम ने उसको बिल्कुल दफन कर दिया है। आप फिक्र करें कि आगे क्या होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान बड़ी ख़तरनाक मोड़ पे आके खड़ा हो गया और हम उस मोड़ पे खड़े हैं। आज इमरान खान को आइसोलेशन में कर दिया। ये मजाक है कि इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। आप बताएं तो मैडम क्या होगा? आज तो मुल्ला की भी मुलाकात नहीं हुई और सियासी लोगों की भी मुलाकात नहीं होती, बैनर की मुलाकात नहीं होती। आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। फिर से मैं दोहराती हूँ, उसका दुनिया, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर दिया गया है। किस लिए? आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ सीरियस मामला है। मैं आज आपको फिर से मैं अच्छी तरह समझा दूँ। आज अगर हिंदुस्तान के साथ मामला सीरियस होता तो खुद ये बैठे होते इमरान खान के पास, अगर सीरियस होता। इसलिए मैं कह रही हूँ ये नूरा कुश्ती है जो इंडिया, ये पाकिस्तान। मैडम यहाँ पे तो वज़ीर आला साहब जो हैं वो मुलाकात करते हैं, उनकी एक्सेस भी है, कल भी उनकी मुलाकात, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ये मामला उठाएं या वो खुद आपको साथ लेके जाएं मुलाकात के लिए। कौन? अली मीन गंडापुर साहब, वो तो नहीं कल आए। कल उनकी मुलाकात थी आर्मी चीफ साहब के साथ। देखिए मेरी बात सुने, आप ये बताएं कि इस वक्त कौमी सलामती क्या डिस्कस कर रही है। अगर सचमुच सोचें फिर से, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का असली मामला होता, अगर ये हमें ख़तरा होता इंडिया की जंग का, तो आज इमरान खान के पास ये खुद बैठे होते। मैं बता रही हूँ ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है। वज़ीर आला भी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला का क्या ताल्लुक है? ये तो सेंटर से हो रहा है सारा कुछ। मैडम वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, 17 सीटें हैं इनके पास। जहाज़ इनके तैयार बैठे हैं। नवाज शरीफ तो वैसे ही बाहर है थोड़ी देर के लिए, पता नहीं आता है कि नहीं। इनके जहाज़ तैयार बैठे हैं। थोड़ा सा मसला ज़्यादा होगा, इनका क्या जाता है, ये तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मैडम करोड़ों वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के नाम पे वो लोग भी जीत गए जिन्हें कभी हमने देखा ही नहीं था। तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है, उसके लीडर को तनहा कर दिया गया, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, तो कोई ऐसा प्लान नहीं देना चाहिए या कोई ऐसा लाएमल कि बाहर निकलना हो या किस तरह की कोई सिचुएशन? देखें, इमरान खान का फैसला रिहाई का अदालतों में होना है। ये सारा कुछ अदालतों में होना है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अदालतों का आपने हुक्म दिया। मैं आपको यही कह रही हूँ, हमें अदालतों की रिहाई की फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अपने सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर अदालतें रिहा होंगी, जजेस काम कर सकेंगे, इंसाफ मिलेगा, तो ये हुकूमत मुल्क चल सकेगा। हुकूमतों का तो कोई पता नहीं, लेकिन मुल्क चल सकेगा। तो हम जो इमरान खान 29 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, आज आप उसकी नताइज देख रहे हैं। एक ऐसी इमारत रूल ऑफ लॉ की गिरते गिरते अब ज़मीन बोस हो चुकी है। ये आज हम खड़े हैं ना, यही आपको नज़र आ रहा है। ये खड़े हैं जिनका काम है कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, ये पुलिस का। ये खड़े कहते हैं हम इनको मानते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को। आपने खुद देखा, इन्होंने कहा हमें इसको मानते नहीं। फिर आप इनसे पूछिए किसको मानते हैं, पुलिस से तो पूछे ये किसको मानते हैं, बताएं तो सही ना। पुलिस किसको मानती है? इनका तो काम ही अदालत के साथ चलना है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। तो ये किसके लिए खड़े हैं, हमें तो नहीं समझ आ रही।
इनको बताया गया कि पंजाब की एक ही आवाज़ है मरियम नवाज़, बस ये वो सुनते हैं, इनको किसी की बात समझ नहीं आएगी। और आप ज़रूर वो वीडियोस चलाएं जिसमें मरियम नवाज़ अदालत में किस तरीके से जाती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और पुलिस उनके सामने झुक झुक के हाँ, उनको लगता हाथ चूमती थी मेरे ख्याल में। पेन उठा के दिया जीएसपी आपने देख सकते हैं सामने कि आगे कांस्टेबल इसके अलावा पुलिस के अधिकार भी मौजूद हैं। तो देख हाथ में मुलाकात के लिए पहुंचे। प्यार और लिहाज से समझ